नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लेके आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शुरुआत हुई है क्वेश्चनों की वो 101 से हुई है। तो हमने जो टॉप 100 क्वेश्चन है 1 to 100, ठीक है, उसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखेंगे। तो आप वहाँ लिंक से क्लिक करके वो 100 क्वेश्चन जरूर देखें। इसके बाद आज हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के साथ साथ और जो भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होती है। तो ये होती है ATP। किसके द्वारा होती है? ATP के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो ये है रंध्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर रंध्र। अगला प्रश्न है, घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती हैं, यह जल संचयन किसके प्राप्त होता है? तो ये होता है जल रंध्र के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो तत्व हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये कर देती है दोस्तों मटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर मटर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो ये होती है चना एवं अन्न दलहन में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर चना एवं अन्न दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर नाइट्रेट। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर वृद्धि दर नापने में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये इंसुलिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? तो ये कैल्शियम का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है कौन सा, ठीक है, बताना है राइट आंसर। तो 2,4-D। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है साइटोकाइनिन के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो ये है एथिलीन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर एथिलीन। गन्ने का लाल सड़ांत किसके कारण बनती है? तो ये बनता है क्वाल्ट्रोटाइकम फैलकेटम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पीथियम डिवेरियनम के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल वंट एक बीमारी है, तो ये बीमारी है गेहूं की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर गेहूं की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे फसल और बीमारी दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, धान और हरिद्वार। ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये की थी A.G. टेस्ले ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, A.G. टेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये है जीव और वातावरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो ये है दोस्तों जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होते हैं जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटेक और अबायोटेक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जैविक और अजैविक। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये है धान का खेत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो ये है खेत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। तो ये किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल जीवशाला द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। तो मानव क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके सपोर्ट से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते हैं, मेहनत करते हैं। बस आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें कम से कम एक ग्रुप या अपने दोस्तों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 130, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये करते हैं घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है। तो ये है एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये बिगड़ता है लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़ी काटने से क्या होता है, इकोसिस्टम बिगड़ता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है वो क्या होता है, बिगड़ता है। इसलिए हमें लकड़ी नहीं काटना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है हरे पादप। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, हरे पादप। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। तो बहुत बार एग्जाम में आया है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिकतम जो ऑक्सीजन है वो हमें उपलब्ध होती है तो वो होती है पादप प्लवक पुंज के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है। तो ये छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पौधे यानी प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो ये हो जाएगा सौर सेल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सौर सेल। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के में, ठीक है, जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ था। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 5 जून। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस
कब किस वर्ष में मनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था ये 1973 में मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1973। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो ये है दोस्तों वनोन्मूलन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि फ्रेंडली होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये विरुद्ध था वन कटाई के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर वन कटाई। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फेलोफाइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हेलोफाइट कहा जाता है जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अगला है हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है एक जलीय पौधे को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है नागपुर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है देहरादून में। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर कोलकाता। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर वन रोपण द्वारा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं, तो ये पनपते हैं उष्ण एवं शुष्क। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो ये हो जाएगा चांदी की पन्नी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, चांदी की पन्नी। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है, तो आंसर होगा पेपर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है, तो ये होता है मल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर मल। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो ये है कागज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर कागज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो ये है रबर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर रबर। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, तो ये है बाहित मल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर बाहित मल। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो ये की थी किसने, जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर जोसेफ फोरियर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो ये करती है CO2। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, अक्सर एग्जाम में आया है ये प्रश्न, तो ये है नॉट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर नॉट। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो वो गैस है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये अवशोषित क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल
के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है इटाई से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर इटाई। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये है वायु प्रदूषण का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर वायु प्रदूषण। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर पार्ट्स पर मिलियन। चलिए अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है। और प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट यानी पेन बोला जाता है जिसे, वो क्या है? तो वो है गौण प्रदूषक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर गौण प्रदूषक। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है। यह मार्बल केसर क्या है? तो ये है दोस्तों अम्लीय वर्षा को जो मार्बल का क्षरण करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्या है? अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्या करती है क्षरण करती है, नष्ट करती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैटिन भाषा का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर लैटिन। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये होता है हाइड्रा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो ये करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कीट नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, तो वे क्या हैं? शहतूत की पत्तियां। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर शहतूत की पत्तियां। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर सेरीकल्चर। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग बातक यानी कि ट्रैकिया होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर मृदु कवची। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो कौन सी मछली नहीं है ये बताना है। तो कौन सी नहीं? स्टार फिश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर स्टार फिश। निम्न में से कौन एक मीन यानी कि फिश है? तो ये है दोस्तों फ्लाइंग फिश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की मछली है ये बताना है। तो कौन सी है? अश्वमीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर अश्वमीन। मछली कहाँ से सांस लेती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था कि मछली कहाँ से सांस लेती है। तो ये लेती है गलफड़ा से, यानी अपने जो गलफड़े होते हैं उससे वो सांस लेती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो ये है गैम्बूसिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर गैम्बूसिया। एम्फीबिया बनाता है, तो एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर। ये वीडियो बहुत ही आज महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के साथ साथ और भी जो आप तैयारी करते हैं एग्जामों की, उन सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हमने 100 प्रश्न लिए हैं और 100+ प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आगे हम ऐसे 100 प्रश्न आपके लाते रहेंगे।
ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लेता है किससे? मेढक। ठीक है, सॉरी, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो वो जीव कौन सा है? मेढक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो ये किसकी? वर्ड कीलवक के कारण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्ड कीलवक के कारण क्या करता है? गिरगिट अपना रंग बदलता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो वो सांप हो जाएगा किंग कोबरा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? किंग कोबरा। डायनासोर थे, तो डायनासोर थे क्या? मेसोजेक सरीसृप। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स हैं, तो ये क्या है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है चमगादड़। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? चमगादड़। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे जो छोटा पक्षी है वो है गुंजन पक्षी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुंजन पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो ये भी शुतुरमुर्ग का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वो पक्षी हो जाएगा गुंजन पक्षी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संबंधनी यानी कि साइरेक्स किस में वाक्य यंत्र है? तो ये है पक्षी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है 199, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो ये रखता है पक्षी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे टॉप 100 प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।